ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भारत हार गया। सोचिए, चौथा टेस्ट था, 5वें दिन भारत की करारी शिकस्त हुई। लेकिन सोचिए कि आज के समय में भारत की सबसे शानदार टीम क्या है? T20, टेस्ट टीम या वनडे टीम। और सोचिए वो सारे खिलाड़ी जो एक ही बिरादरी से हैं, सब के सब फ्लॉप होते हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, विकेट कीपर पंत और यहां तक कि अपने आप को सबसे ताकतवर बैट्समैन कहने वाले शर्मा जी। तो आखिर टीम इंडिया में जो T20 मैच जिताने वाले प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा जो T20 मैच जिताते हैं, उनको आखिर क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? टीम को सूर्य कुमार यादव से क्यों परहेज है? टीम को रिंकू सिंह से क्यों परहेज है? टीम को इन तमाम खिलाड़ियों से क्यों परहेज है जो T20 और वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हैं? संजू सैमसन को देखा था आपने, क्या शानदार बैटिंग की थी वनडे में उन्होंने। T20 में भी शानदार खेलते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो सोचिए, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, केएल राहुल 0 रन, विराट कोहली 5 रन, ऋषभ पंत 30 रन, आर जडेजा 2 रन। ये सारे के सारे फ्लॉप प्लेयर हैं। बैटिंग कौन करते हैं? वाई जायसवाल 84 रन। गिल को क्यों हटाया गया? सबसे टैलेंटेड प्लेयर है। तो सोचिए किस तरह से एक जाति का अड्डा बना हुआ है टेस्ट मैच, और इसीलिए हम टेस्ट मैच में फ्लॉप कर रहे हैं। भारत जीत कहां रहा है? भारत जीत रहा है T20 में। T20 में क्यों जीत रहा है? क्योंकि T20 में डाइवर्स है। और ये बात कोई कमेंटेटर, कोई टीवी अखबार वाला पत्रकार नहीं बताएगा, क्योंकि जिस जाति के लोग भरमार है टेस्ट मैच में, उसी जाति के लोग पत्रकार भी हैं। और जब हम लोग बोलेंगे तो उनको पेट में दर्द होगा। और एक बड़े पत्रकार इन सब मुद्दों पर लिखने वाले भी थे, तो वो आजकल बीजेपी के पाले में है, तो वो लिखेंगे नहीं। तो ये भरपाई भी हम ही लोग को करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, गालियां सुननी पड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह से जातिवादियों का पहले अड्डा हुआ करता था। पहले इसमें जातिवाद का भी अड्डा था, और उसके बाद एक ही तरह के लोगों का अड्डा था, बड़े शहरों का, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। एक तो एक जाति के हों, उसके बाद 4 इन बड़े शहरों का हो। लेकिन धीरे धीरे जब IPL आया, तब क्रिकेट में डाइवर्स आया और बहुत सारे प्लेयर की जरूरत थी, और तब इस देश को रिंकू सिंह जैसा प्लेयर मिला। नहीं तो पहले इक्का दुक्का जो प्लेयर आते थे, उसमें विनोद कांबली का हर्ष, नरेंद्र हिरवानी का हर्ष सबको पता है, और भी कई सारे प्लेयर का मतलब एकदम पूरा करियर खत्म किया गया। लेकिन सोचिए, T20 ना आता तो आपको रिंकू सिंह नहीं मिलता, सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता, संजू सैमसन नहीं मिलता, चहल नहीं मिलता, अक्षर पटेल नहीं मिलता। सवाल है कि जो प्लेयर, जायसवाल तो T20 भी खेलते हैं, जायसवाल ने पिछले इनिंग्स में भी 80 बनाए, इसमें भी 84 बनाए। सवाल है कि उन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है जो छोटे शहरों से हैं और प्रतिभा से लैस हैं। महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े शहर से थे? न दिल्ली, न मुंबई, न कोलकाता, न चेन्नई। भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान कपिल देव, वो किस शहर से थे? न दिल्ली, न मुंबई, न कोलकाता, न चेन्नई। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो तो इस देश के किसानों के, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, जो मेहनत कश लोग का जो DNA है, उसी के पैर में होगा ताकत। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, मैकडॉर्मॉट, मैथ्यू हेडन, ये सब मूल निवासी वहाँ के क्रिकेटर हैं, उनको मौका देती है और वो शानदार परफॉर्म करते हैं। लेकिन भारत में जो मूल निवासी हैं, भारत में जो मेहनत कश लोग हैं, उन प्लेयरों को मौका ही नहीं दिया जाता है।
उनकी अंग्रेजी देखी जाती है कि ये अंग्रेजी में कितना फ्लुएंट हैं, शानदार अंग्रेजी बोल पाते हैं कि नहीं। अगर अमेरिका ने अंग्रेजी देखी होती और फ्लुएंसी देखी होती तो उसको न तो मोहम्मद अली मिलते न माइक टायसन मिलते। अगर दुनिया ने रंग और जाति देखी होती तो उसेन बोल्ट नहीं मिलते, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं मिलते। सब गरीबी से निकले हुए प्लेयर हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, जो मेहनत कश लोगों के परिवार में पैदा हुए थे और जिनके पैरों में ताकत है। ये बड़ी विडंबना है कि भारत में सोचिए जो प्लेयर T20 में प्रेशर झेल रहा है, शानदार कप्तानी कर रहा है, शानदार तरीके से मैच जीत रहा है, वनडे में भी उसको मौका नहीं दे रहे हैं। और टेस्ट में क्या दुर्गा, और गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से दुर्गति ही चल रही है। और खैर अब तो आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं अमित शाह जी के लड़के, उनसे सवाल तो पूछेगा नहीं क्योंकि वो तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हैं। सोचिए पूरा नेक्सस कौन लोग है, बीवीएस लक्ष्मण से लेकर गौतम गंभीर, इससे पहले राहुल द्रविड़, तो तमाम एक भी प्लेयर इस देश में जो ग्राउंड से आता है, जो गरीबी से आता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। अब तो गाहे बगाहे कई सारे लोग आरोप लगाने लगे हैं। युवराज सिंह के पिता ने आरोप लगाया, युवराज सिंह ने, कि किस तरह से उनके बच्चे का करियर खराब हुआ। तो सोचिए जब युवराज सिंह के पिता, युवराज सिंह खुद क्रिकेटर थे, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को मौका दिया, वो आरोप लगा रहे हैं, तो उन प्लेयर्स के साथ क्या होता होगा जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसके पिता प्लेयर्स नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि T20 मैच आया, तब कोई ट्राइबल क्रिकेटर झारखंड का मिंज, तब कोई बिहार के समस्तीपुर का 16 साल का टैलेंटेड लड़के को आईपीएल में मौका मिलता है। नहीं तो ये सो कॉल एलीट फैमिली जो था और ये जो कुलीन लोगों की जो टीम थी ना, ये भले मैच हारती थी लेकिन ये लोग किसी दूसरे को आने नहीं देते। तो क्या लगता है आप लोगों को कि रोहित शर्मा, राहुल के एल राहुल के बारे में बता दें, वो सुनील शेट्टी के दामाद हैं। विराट कोहली, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, क्या इन सब की विदाई का समय आ गया है? क्या टीम इंडिया में अब डाइवर्स ज़रूरत है? छोटे शहरों के गरीब घरों के बच्चों को टेस्ट खेलने का ही मौका दिया जाए? इन लोग की T20 में आना आसान है, इनको चुना ही जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट देख के। अगर T20 ना होता तो रिंकू सिंह नहीं मिलता आपको, सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता। सोचिए सूर्य कुमार यादव का लगातार क्लास 1 क्रिकेट का आंकड़ा देखिए, 10 साल तक उस बंदे का जो जवानी होता है क्रिकेट का, उसको खत्म कर दिया गया। और ओवर एज में वो टीम में आए हैं, ओवर एज में वो टीम में आए हैं। रिंकू सिंह से 4 साल पानी पहुंचवाया गया है सिर्फ लो प्रोफाइल की वजह से। और सचिन के बेटा को शुरू में ही मौका मिल जाता है। तो एक तो परिवार भी चलता है इसमें, जाति का भी नेक्सस है और एलिटनेस का भी नेक्सस है कि अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। बड़े शहरों के आप हैं कि नहीं, चाचा फूफा, कोई ताऊ नाना काका, कोई है लिंक में कि नहीं? सोचिए अब तो कॉलेजियम ने मान लिया है, अभी एक नई खबर आई है, कॉलेजियम ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को जज नहीं बनाने पर विचार करेंगे जिनके रिश्तेदार जज हैं। अब जाकर 75 साल बाद, तो मेरी बात थोड़ा आपको पच नहीं रहा होगा, अनपच हो रहा होगा ना। सोचिए जिस देश में जज बनाने का नेक्सस काम करता है, उस देश में क्रिकेट में जाने के लिए नेक्सस नहीं काम करता होगा। अब जाकर कॉलेजियम ने कहा है कि हम ऐसे जज नहीं बनाएंगे जिनके परिवार के लोग जज होंगे। अभी इस पर विचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। और गलती से एक दो SC ST OBC के जज बनने लगे हाईकोर्ट में, तो अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से इंटरव्यू लेंगे उनका। मतलब वहां भी अब नंबर काटने का, एक तो कॉलेजियम, उस पर से इंटरव्यू। एक शेखर यादव ने तमाम SC ST OBC के जज बनने के रास्ते को बंद कर दिया। सोचिए शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के संघी जज निकले हैं, जो बजरंग दल और ABP के कार्यक्रम में जो सांप्रदायिक भाषण दे रहे थे, उन पर जांच बैठ गई और उनकी वजह से अब कहा जा रहा है कि जजों का हम सिर्फ पेपर नहीं देखेंगे, अब उनका इंटरव्यू भी लेंगे। अब इंटरव्यू लेने वाले क्या करेंगे तो सोच लीजिए। तो क्रिकेट हो या जुडिशियरी हो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बताते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4000 से ज्यादा पद NFS हैं। कई लोग तो जनरल वाले OBC पर नौकरी कर रहे हैं। तो इस देश में अब जातिवाद
मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, सिनेमा में है। सोचिए, आपको सही में लगता है कि सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन या फिर रिंकू सिंह जैसे लोग टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं? उनकी तकनीक में प्रॉब्लम है। हद है भाई साहब। जो तेज क्रिकेट खेल सकता है वो स्लो नहीं खेल सकता है। क्या बात है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर आपको मौका देना पड़ेगा, तभी आप मैच जीत पाएंगे। और T20 भारत इसलिए जीत जाता है क्योंकि वहाँ डाइवर्स टीम है। वहाँ अक्षर पटेल है, चहल है, रिंकू सिंह है, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। आप मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।